कॉन्सेप्ट देख चुके हैं, जैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गया, है ना, रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ रिलैक्सेशन टाइम, रेजिस्टिविटी इन टर्म्स ऑफ रिलैक्सेशन टाइम, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, जो जिसके फार्मूले आपने ऑलरेडी मेंशन कर रखे हैं, ठीक है, जो ऑलरेडी हम ड्राइव कर चुके हैं और उनको स्टडी भी कर चुके हैं। उसी के बेस पे एक छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है, क्या है क्वेश्चन, अ पार्टिकल ऑफ चार्ज 2 माइक्रो कूलम, यानी कि चार्ज हमको गिवन हो गया कितना, चार्ज 2 माइक्रो मींस 10⁻⁻⁶ कूलम एंड मास 1.6 ग्राम, मास आपको गिवन हो गया इस पार्टिकल का 1.6, m इज इक्वल टू 1.6 ग्राम, मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 4i कैप, वेलोसिटी गिवन है कितना 4i कैप मीटर पर सेकेंड, एंड at t is equal to 0 the particle enters in a region having an electric field E is equal to this one, then E आपको given हो गया E vector is equal to 80 I cap plus 60 J cap Newton per coulomb. Find the velocity of the particle at t is equal to 5 सेकेंड। ठीक है, अब क्वेश्चन को समझते हैं। लेट सपोज ये आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, हालांकि इलेक्ट्रिक फील्ड देखो किस डायरेक्शन में है, आई एंड जे कैप, सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहाँ पर वन डायरेक्शन में बना रहा हूँ, है ना, ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ एक्स एक्सिस में ही है, वो दोनों डायरेक्शन में है, आई कैप एंड जे कैप। ठीक है, अब यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल एंटर कर रहा है, लेट सपोज ये आपका चार्ज पार्टिकल है जिसका मैग्नीट्यूड आपको गिवन है ये। अब जैसे देखो इस रीजन में क्या इसके इस साइड कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, तब इस समय इसकी जो वेलोसिटी है वो कितना है आपका 4i कैप, आई कैप मतलब एक्स डायरेक्शन के अलोंग। ठीक है, इस टाइम पर जैसे अब ये इस रीजन में एंटर कर रहा है मतलब मूव कर रहा है विद वेलोसिटी 4i कैप मीटर पर सेकेंड, ये वो रीजन है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो एट t इज इक्वल टू 0 पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टार्ट कर देता है मूव करना। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टार्ट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की आपको एक वेक्टर फॉर्म गिवन है 80i कैप प्लस 60j कैप, है ना। जैसे ही ये इसमें एंटर करता है तो इसके 5 सेकंड के बाद t इज इक्वल टू 5 सेकंड के बाद ये कहीं ना कहीं यहाँ पर होगा, है ना, 5 सेकंड के बाद कहीं ना कहीं होगा। तो इस t इज इक्वल टू 5 सेकंड पर इसकी आपको वेलोसिटी फाइंड आउट कर। क्वेश्चन समझ आया? क्वेश्चन समझ आया भाई? ठीक है, तो सबसे पहले समझो इस बात को कि t इज इक्वल टू 0 पर जो वेलोसिटी हमको गिवन है वो इनिशियल वेलोसिटी होगी या नहीं होगी? वो क्या होगी आपकी इनिशियल वेलोसिटी होगी। अब जैसे ही ये चार्ज पार्टिकल एंटर कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे एक फोर्स अप्लाई करेगी। भाई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे क्या अप्लाई करेगी, फोर्स अप्लाई करेगी। कौन सा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से ये चार्ज पार्टिकल क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, एक्सीलरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। क्या होना स्टार्ट होगा? एक्सीलरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस पे फोर्स अप्लाइड हो रहा है। ठीक है, अब क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? सबसे पहले एक्सीलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक्सीलरेशन ऑफ मूविंग चार्ज पार्टिकल when it enters into the electric field। ठीक है, तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? a इज इक्वल टू एफ बाई एम। a इज इक्वल टू एफ बाई एम। ठीक है, नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f, फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ चार्ज पार्टिकल। फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ चार्ज पार्टिकल, क्या फॉर्मूला होता है? कोई भी अगर एक पार्टिकल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर कर रहा है या इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा।
है ना। तो वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है, क्या मैग्नीट्यूड, क्या फॉर्मूला होता है उसका, F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अगर आप इक्वेशन फर्स्ट को देखें तो A इज इक्वल टू क्यू ई अपॉन एन। एक्सेलेरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं आप, एक्सेलेरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, A इज इक्वल टू क्यू की वैल्यू आपको गिवन है 2 इंटू 10⁻⁻6, ओके, E की वैल्यू 80 आई कैप प्लस 60 जे कैप अपॉन m, मास ऑफ चार्ज पार्टिकल 1.6 ग्राम। 1.6 किस में है, ये ग्राम में है, इसको कन्वर्ट किस में कर देंगे, किलोग्राम। तो इट मीन्स 1.6 इंटू 10⁻³ किलोग्राम, 1.6 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। ठीक है, ये हो गया एक्सेलरेशन। पॉइंट हटाया, 10 2 8 16 2 5 2 4 है ना, क्लियर है ना। ठीक है, देन A इज इक्वल टू 5/4 80 आई कैप प्लस 60 जे कैप, 10⁻⁻6 -3 ऊपर जाएगा +3, -6 + 3 कितना हुआ, -6। ठीक है, 10⁻³ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया एक्सेलरेशन। देखो अब क्या क्या गिवन हो गया, u गिवन है आपको, टाइम गिवन है, जिस टाइम पर आपको एक्सेलरेशन वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, एक्सेलरेशन आपको गिवन हो गया, फाइंड आउट कर लिया हमने, तो कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लग जाएगी फाइंड आउट करने के लिए, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन मोशन के थ्रू हम वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकेंड, v इज इक्वल टू u प्लस a इंटू टी, यही तो थी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, देन v इज इक्वल टू u की वैल्यू कहाँ है भाई, 4i कैप, 4i कैप प्लस a की वैल्यू 5/4 80i कैप प्लस 60j कैप इंटू 10⁻³ ठीक है, इंटू टी, टी कितना है आपके पास 5 सेकेंड। अब इसको सॉल्व करना है आपको। ठीक है, कैसे सॉल्व करें पहले नोट करो, उसके बाद सॉल्व करते हैं। फोर आई कैप प्लस, यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, 4 को मुझे एलिमिनेट करना है ना, तो 10 20 कौन आ सकता है, 5 इंटू 20 आ सकता कौन। ठीक है, तो 24 जा 23 जा इंटू 10⁻³ इंटू 5 अपॉन में क्या है आपका, होल अपॉन क्या चल रहा है आपका 4। देखो 4 5 जा, ठीक है 20, 5 5 जा 25 और 25 5 जा 125, 125 4i कैप प्लस 3j कैप इंटू 10⁻³ ठीक है। अब 125 की 4 से मल्टीप्लाई कितना होगा, 125 इंटू 4, 125 इंटू 4 125 कितना हुआ 2 जा 125 200 150 300 हो जाएगा, 125 4 जा 300 आई कैप प्लस 125 3 जा कितना होगा 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 7 3 1 जा 3 जे कैप इंटू 10⁻³ ये कैलकुलेशन थोड़ी सी
ऐसी है। अब देखो यहाँ पर क्या है, 10 टू द पावर -3 है, ध्यान से समझो, 10 टू द पावर -3। तो 10 टू द पावर -3 को मैं ब्रैकेट के इनसाइड एंटर करा दूं तो क्या हो जाएगा, 4i कैप प्लस 300। देखो 300 कहाँ पर, ये सॉरी, ये हो गया आपका 500। ठीक है, ओके। नाउ अब यहाँ से 10 टू द पावर -3 मल्टीप्लाई कराते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो -3 और ये क्या है 2, तो इट मीन्स मैं इसको बोल सकता हूँ 0.5 आई कैप, और ये कितना हो जाएगा 1 2 3 0.375 जे कैप। यस और नो, आया समझ, क्लियर हुआ? ठीक है। इसके बाद 4 आई कैप ये है, 0.5 आई कैप ये है, आई कैप क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई, तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी आपकी, वेलोसिटी इज इक्वल टू 4.5 आई कैप प्लस 0.375 जे के, ये आपकी फाइनल वेलोसिटी होगी आफ्टर 5 सेकेंड। ठीक है, एक बार देख लो क्वेश्चन को ठीक से, उसके बाद बताओ कि कहाँ डाउट है। ये क्वेश्चन आपका सीबीएसई में आया है 2020 में। ठीक है, देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, नोट भी करते रहो समझते भी रहो। सब सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है कि एक चार्ज पार्टिकल है जो फ्रीली एंटर कर रहा है, जिसकी स्पीड कितनी है, वेलोसिटी कितनी है 4 आई कैप। ठीक है, जैसे ही वो इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करता है, ठीक है, तो उसको 5 सेकंड के बाद हमें बतानी है कि उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या किया, हमें पता है कि जैसे ही कोई चार्ज पार्टिकल एंटर करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, उसमें एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा और उस फोर्स की वजह से वो क्या फील करेगा, एक एक्सीलरेशन को फील करेगा। तो हमने क्या फाइंड आउट किया, सबसे पहले एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन फाइंड आउट करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट है, एफ की। तो जैसे ही चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर कर रहा है वो फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। फॉर्मूला क्या होता है, Q इंटू ई। इसकी वैल्यू उठा के यहाँ प्लेस कर दी, वैल्यूज को प्लेस किया, सॉल्व किया, क्या आ गया ए फाइंड आउट करने के बाद देखो सारी वैल्यूज हमें फाइंड आउट हो चुकी हैं। आफ्टर 5 सेकंड के बाद हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, तो आफ्टर 5 सेकंड के बाद वेलोसिटी फाइंड आउट करने के का मेथड है वो क्या है हमारे पास, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो फर्स्ट इक्वेशन मोशन ऑफ अप्लाई किया, कैलकुलेशन की और हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ गया। ठीक है, ओके, नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने, द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट, यानी कि हमको पोटेंशियल डिफरेंस गिवन हो गया, कितना वोल्ट है 100 वोल्ट, इज अप्लाइड टू एंड ऑफ अ कॉपर वायर 1 मीटर लॉन्ग। लेट सपोज आपके पास एक 1 मीटर लॉन्ग आपका क्या है, एक कॉपर वायर है। ठीक है, और इस कॉपर वायर के एंड के अक्रॉस, ये एक एंड हो गया, एक एंड ये हो गया, इसके बिटवीन क्या अप्लाई कर रखा है 100 वोल्ट का वोल्टेज, यानी कि V आपका कितना गिवन हो गया, V गिवन हो गया आपका 100 वोल्ट इज अप्लाइड टू एंड्स ऑफ अ कॉपर वायर 1 मीटर लॉन्ग। 1 मीटर लॉन्ग यानी कि L की भी वैल्यू क्या होगी आपको गिवन हो गई, कितना L इज इक्वल टू 1 मीटर। ओके, कैलकुलेट द एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट सिंपल, ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD आपको क्या करना है, फाइंड करना। ठीक है, ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स गिवन कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर, कॉपर की कंडक्टिविटी हमको गिवन है, कितना गिवन है, सिग्मा इज इक्वल टू 5.8 इंटू 10 टू दी पावर 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ओके, एंड नंबर डेंसिटी ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, ये क्या हुआ, नंबर डेंसिटी ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन n, है ना, ऑलरेडी मेंशन है, n इज इक्वल टू 8.5 इंटू 10 टू दी पावर 28 पर मीटर क्यूब। ठीक है, आपको फाइंड करना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी के जितने भी फॉर्मूले, जितने भी कॉन्सेप्ट हमने याद किए थे वो याद करो। देखो सबसे पहले अगर मैं देखूं तो सिग्मा गिवन है क्या, हाँ है, BV गिवन है, LV गिवन है, NV गिवन है। ओके, तो यहां से कॉन्सेप्ट यूज हो सकता है सिग्मा, क्या यूज हो सकता है, J इज इक्वल टू
सिग्मा इंटू ई, जे इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई। देखा था ये वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, जे इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई। ठीक है, अब अगर मैं जे को देखूं तो क्या जे गिवन है यहाँ पर, जे तो गिवन है नहीं, जे को क्या लिख सकता हूं, आई अपॉन ए, आई अपॉन ए, एंड सिग्मा ऑलरेडी गिवन है, ई को क्या लिख सकते हैं क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ गिवन है, लेंथ इसकी गिवन है, तो ई का रिलेशन में ई को इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल लिख सकता हूँ फ्रॉम द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो क्या मेंशन कर सकते हैं, बी बाई एल। यहाँ तक कोई डाउट, क्लियर? ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखो आई भी गिवन नहीं है, ए भी गिवन नहीं है ना, तो आई का एक रिलेशन होता है किसके साथ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ, क्योंकि एट लास्ट हमें फाइंड क्या करना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या फॉर्मूला होता है, आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी अपॉन ए, सिग्मा वी अपॉन एल। तो फाइनल जो हमें डिजायर्ड वैल्यूज हैं, वो हमें जो गिवन वैल्यूज हैं उसमें अपने रिलेशन को क्या कर दिया, हमने कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब सारी वैल्यूज गिवन है सिर्फ एक को छोड़कर, क्या है वो आपके पास, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो अब यहाँ से हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे, ए से ए कैंसिल, देन ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू सिग्मा बी बाई एल, और ये क्या हो जाएगा आपका एन ई है ना, और ई देखो इलेक्ट्रॉन की ही बात कर रहा है ये शायद इसमें, है ना, वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। ओके, देन ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू सिग्मा की वैल्यू आपको गिवन है, कितना है 5.8 इंटू 10 टू दी पावर 7, एंड पोटेंशियल वोल्टेज इंटू 100, बहुत बढ़िया, इंटू एल 1 मीटर, एन 8.5 इंटू 10 टू दी पावर 28 इंटू ई 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 90। सॉल्व करो इसको, बताओ जरा कितना आंसर आ रहा है। जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.426। इसको हम क्या मेंशन कर सकते हैं, जो आपको आंसर गिवन है 0.43 मीटर पर सेकेंड, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेट करके देखना आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चंस थे वो आपके बेस्ड थे ऑन द बेसिस ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट डेंसिटी, है ना, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, उन पे बेस्ड ये हमारे क्वेश्चन है। अब ये जो क्वेश्चन है वो आपका क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंस पे। ठीक है, ये जो आपके पास सेकंड क्वेश्चन दिख रहा है। अब ये सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, एट व्हाट टेम्परेचर वुड द रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉपर बी डबल। मतलब पहले कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, उसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना हो जाए, डबल हो जाए। तो आपको ये फाइंड करना है कि वो किस टेम्परेचर पर जो आपके रेजिस्टेंस है, वायर है, उसका जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। हमें ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, और जो इनिशियल टेम्परेचर रेजिस्टेंस गिवन है वो किस टेम्परेचर पर गिवन है, 0 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, नाउ डज दिस टेम्परेचर होल्ड फॉर ऑल कॉपर कंडक्टर्स रिगार्डलेस ऑफ शेप एंड साइज, गिवन अल्फा इज इक्वल टू, अल्फा आपको गिवन है। तो अभी इसकी बात हम बाद में करेंगे, पहले हम फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट आपसे क्या कहना चाह रहा है, फर्स्ट पार्ट, एट व्हाट टेम्परेचर वुड द रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉपर बी डबल। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस पर जो इस वायर का, है ना, कॉपर वायर का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, R। लेट R बी द रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर वायर एट 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इनिशियल टेम्परेचर, कौन सा टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर क्या गिवन हुआ आपका, इनिशियल टेम्परेचर गिवन है 0 डिग्री सेल्सियस, और इनिशियल टेम्परेचर पर जो रेजिस्टेंस की वैल्यू R1 है वो कितना है आपका, R1 की वैल्यू किस टेम्परेचर पर है, एट T1 इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, R2 कितना हो जा रहा है, ट्वाइस ऑफ R। देखो रेजिस्टेंस डबल। ठीक है, किस टेम्परेचर पर होगा, एट व्हाट टेम्परेचर। तो यानी कि ये जो R2 रेजिस्टेंस है वो कितना हो गया आपका, डबल हो गया,
किस टेम्परेचर पे ये हो रहा है डबल, ये हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। और कॉपर के लिए आपको अल्फा गिवन है, कितना गिवन है 3.9 इंटू 10⁻³ पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला हमने स्टडी किया था, अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा आर अपॉन आर इनिशियल इंटू डेल्टा टी किया था, है ना। बस इसी फॉर्मूले को यूज करके हमें अपना फाइनल रिजल्ट फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू, अब इसको रीअरेंज कर लेते हैं। अगर रीअरेंज करें तो डेल्टा टी को क्या बताया था, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल इज इक्वल टू डेल्टा आर को क्या बताया था, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। आर फाइनल को क्या लिख सकते हैं R2, आर इनिशियल को क्या मेंशन कर सकते हैं हम यहाँ पर R1 अपॉन आर इनिशियल R1 और अल्फा अपॉन में आ जाएगा इनटू अल्फा, ठीक है। देन T2 टू बी कैलकुलेटेड माइनस T1 की वैल्यू कितना गिवन है 0 डिग्री सेल्सियस, तो ये हो गया 0। R2 की वैल्यू 2R माइनस R1 की वैल्यू R अपॉन R इंटू अल्फा, अल्फा 3.9 इंटू 10⁻³ ठीक है। 2R माइनस R ये हो जाएगा आपका R, ठीक है, अपॉन 3.9 इंटू 10⁻³ इंटू R से R कैंसिल, तो T2 कितना बचा 1 अपॉन 3.9 इंटू 10⁻³ इसको क्या लिख सकते हैं -3 ऊपर जाएगा +3 अपॉन 3.9, ठीक है। अब 3.9 देखो, अगर MCQ टाइप क्वेश्चन आ रहा है तो इसको लगभग आप क्या एज्यूम कर सकते हैं 3.9 को 4 एज्यूम कर सकते हैं, और 4 से 10 को क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, अप्रॉक्स 225 के आसपास आ रहा होगा। आंसर चेक करते हैं इसको, आ गया क्वेश्चन नहीं। हम्म 256 आ रहा है आंसर, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो T2 आ जाएगा आपका 256 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेशन करने में टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ मैं, कर लेना आपको, ठीक है। ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट क्या कहना चाह रहा है, सेकंड पार्ट क्या कहना चाह रहा है, डज दिस टेम्परेचर होल्ड फॉर ऑल कॉपर कंडक्टर्स, मतलब ये जो भी कंडक्टर्स हैं हमारे, जितने भी कॉपर के कंडक्टर्स हैं, चाहे उनका शेप कुछ भी हो, चाहे उनकी साइज कुछ भी हो, ये क्या सभी के लिए एप्लीकेबल है। मतलब क्या हुआ, जैसे एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाह रहा हूँ। जैसे मान लो एक आपके पास कॉपर का वायर ये है जिसकी लेंथ 1 मीटर है, एक कॉपर का वायर ये है जिसकी लेंथ आपकी 2 मीटर है। लेट सपोज इसका एरिया 1 mm² और इसका एरिया 2 mm²। एक वायर और कंसीडर कर लेते हैं जिसकी लेंथ जो है वो और एज्यूम कर लेते हैं लेट से 3 मीटर और इसका जो एरिया है 3 mm²। इसका रेजिस्टेंस लेट से R या एज्यूम कर लेते हैं 10, 20, 30, ठीक है, जस्ट फॉर एन एग्जांपल। तो ये जो रेजिस्टेंसेस गिवन है वो हमें कितने डिग्री सेल्सियस पे है, एट T इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। देखो हर किसी का शेप अलग है, हर किसी का साइज अलग है ना, और सब जो टेम्परेचर गिवन है 10, 20, 30 वो कितने डिग्री सेल्सियस पे गिवन है 10 डिग्री सेल्सियस पे गिवन है। तो ये क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि मैं टेम्परेचर को अगर 256 डिग्री तक लेके जाऊं, ठीक है, तो इन सबका रेजिस्टेंस क्या डबल हो जाएगा, जैसे इस रेजिस्टेंस का हुआ है। तो आंसर क्या है, सभी का डबल हो जाएगा। क्यों डबल हो जाएगा, ये जो थर्मल एक्सपेंशन है या टेम्परेचर एक्सपेंशन है, टेम्परेचर कॉफिशिएंट कहाँ है, टेम्परेचर कॉफिशिएंट ये, ठीक है, यानी कि अल्फा। ये जो टेम्परेचर कॉफिशिएंट है देखो इसकी यूनिट भी देखो क्या है, पर डिग्री सेल्सियस, यानी कि सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, ये टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। क्या एरिया और लेंथ पे डिपेंड कर रहा है ये,
एरिया और लेंथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो यानी कि किसी भी मटेरियल का, यानी कि यहाँ पर स्पेसिफिक बोल रखा है कॉपर, तो कॉपर का जो टेम्परेचर कॉफिशिएंट है वो कॉपर के शेप एंड साइज पे डिपेंड नहीं करता है, वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पर। चाहे शेप कुछ भी हो, साइज कुछ भी हो, अगर आप इस टेम्परेचर पर लेकर जाओगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। आंसर समझ में आ गया? ठीक है, ओके। तो सेकंड आंसर को भी हम नोट कर लेते हैं, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया, अब सेकंड पार्ट को नोट करते हैं। सेकंड का आंसर क्या लिख सकते हैं आप, क्या पूछा है ऐसे, डज दिस टेम्परेचर होल्ड फॉर ऑल कॉपर कंडक्टर्स रिगार्डलेस ऑफ शेप एंड साइज? यस, बिकॉज does this temperature hold goods, hold, because alpha, or we can say temperature coefficient, coefficient is independent of shape and size. It depends only temperature. किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर। आंसर समझ आ गया?